और ये ओंडेम है वोमिट का, तो अभी वोमिटिंग नहीं हो रहा है इसीलिए अभी नहीं देंगे। ये फीवर का है, दो पैरासीटामोल। सुनो ढक्कन, सुनो सारा जितना दवाई है ना बेटा वहाँ भी। अभी हम इधर है तब तक उसके साथ मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा, मार धकेल देता है, जोर जोर से मारने लगता है। जितना पूरा दिन मतलब कैसे हम बिता रहे ना हम ही जानते हैं। रात में सोचिएगा अगर फीवर बढ़ जाएगा तब वो आदमी क्या करेगा, रात भर जाग के है। और इतना मन खराब है ना कि सोया नहीं जा रहा है, बैठ बैठ के दिन गुजार रहे। इतना लापरवाह आदमी को कैसे हो सकता है बताइए, क्या अपना ही बच्चा लोग को। और हम जब अभी बोले। राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांगता विशा आपने वरदान कैसे आप लोग, उम्मीद करती कब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह हो गई है, 8 बज गया है और हम लोग रात भर बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत परेशान। उनको बहुत ज़्यादा जोर से रात में ना फीवर आ गया अचानक। रात में 11 बजे जैसे हम लोग सोए ना, 11-12 बजे, तब इसके पापा उधर ही उसकी तरफ सोते हैं, तो एक कहर रही थी तो छू के देखे तो एकदम पूरा तप रही थी बहुत ज़्यादा फीवर से। हम लोग को समझ में नहीं आया क्या करे क्या करे। फिर दवाई ढूंढे हम लोग, बहुत जोर से फीवर था, बहुत जोर से एकदम माथा वाथा बदन उदन सब जल रहा था एकदम। तो हम लोग दवाई ढूंढे, जो किसी को भी फीवर वाला दवाई दे रहे थे। सो इस घर में उस घर में सब जगह ढूंढे, कम से कम 1 घंटा लगा ढूंढने में, दवाई कहीं नहीं मिला। फिर एक एंटीबायोटिक था इसका ही, वो एंटीबायोटिक दिए, फीवर कम नहीं हुआ। और हम लोग फिर पट्टी से गर्म ठंडा कर करके सेके कि शायद फीवर कम हो जाए, फिर भी कम नहीं हुआ। और हम लोग दवाई, फिर मुझे याद आया कि बाबू ना एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो इधर है सारा दवाई गिरा दिया था बुखार वाला, तो इसीलिए नहीं मिला। और अभी इसके पापा सबसे पहले सुबह उठ के गए हैं दुकान दवाई लाने। अभी आधा 1 घंटा हो गया है लेकिन अभी तक दवाई लेके नहीं आया है। और इस बच्ची को उल्टी भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है। मतलब पूरा ये मलेरिया और टाइफाइड वाला सिम्टम्स है, क्योंकि फीवर अचानक से आया है। और कल स्कूल से आई थी, उसी समय बोल रही थी कि हमको चक्कर आ रहा है। फीवर नहीं था, रात में आया। तो पूरा लग रहा है क्योंकि सर्दी रहता, खांसी रहता तो समझते किसके वजह से फीवर आ गया। और ये बच्चा ना इसको आराम करने बिल्कुल नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है एकदम। खाना भी बनाया नहीं क्योंकि इच्छा नहीं कर रहा कुछ बनाने का। मेरा भी बदन जानते इतना दर्द कर रहा है ना, ये वाला हाथ देख रहे इतना ज़्यादा मसल्स बन गया ना। वो कुदाल चलाया है ना, कुदाल चलाते चलाते इसमें एकदम मसल्स में पेन हो गया है। कल भी हम इधर थोड़ा बहुत खेत में काम किए थे, बाड़ी में सब्जी उब्जी लगाए थे, तो पेन कर रहा है। तो हम भी रात भर नहीं सोए इस वजह से। और सुन रहे हो, मिक्सर वाला यहाँ लगा दो तो सब कुछ ठीक रहता है, तो कुछ करने का मन करता है। ये मिक्सर वाला लगा दो ना। अभी पूरा देखिए घर कितना अस्त व्यस्त है। अभी सब साफ करेंगे, सबसे पहले जा रहे चटनी बनाएंगे, सब उनको खाना दे देंगे। हाँ वो लोगों को दे दो। और यहाँ बहुत कुछ साफ करना है, चलिए फटाफट करते फिर उसको दवाई देते। कीसू तुम दवाई छूना भी मत। आपने बनाए थे पूड़ी और ये सत्तू वाला बनाए थे, और ये भी चटनी, और ये केचप है। बुलाते हैं सगुन को। ऐसा गुण पूड़ी बाबू का है, लो चलो, केचप भी है चटनी भी है। ठीक, जल्दी जल्दी फिनिश करो तब दवाई खाएगी तो आराम लगेगा। उन्हें ली थी, कहाँ रखी हो हैंकी? एक हैंकी इसका बैग में, वहां नहीं है। तू फिर कपड़ा खराब कर रहे हो, तो वो सब मत छुओ। तू गाड़ी से उतरो, पैंट नहीं पहनता, खोल के फेंक देता है तुम। नहीं बाबा वो साफ है, आपका ही वाला था। बाय किसू, चले जाओ तुम भी ऑफिस। लो शगुन दबा लो बेटा, जल्दी से, जल्दी पियो जल्दी पियो, बहुत काम है। देखो चप्पल लेके आया, तुम लोग कहाँ फेंकी थी चप्पल? बहुत अच्छा डोगी ला दिया। दे दो डोबो, दे दो दे दो दे दो, तेरे पेट से निकाल लेगा वो। जल्दी पियो। दवाई भी इसको स्ट्रॉबेरी चाहिए। जाओ ढक्कन धो के ले आना। और ये ओंडेम है वोमिट का, तो अभी वोमिटिंग नहीं हो रहा है इसीलिए अभी नहीं देंगे। ये फीवर का है, दो पैरासीटामोल। सुनो ढक्कन, सुनो सारा जितना दवाई है ना बेटा वहाँ भी, उधर वो सबको रैक में रखो। तो रात में ढूंढते ढूंढते दवाई थक गए, बाबू फेंक देता है। सबको उठा के रखो, रखो ना, पैसा छोड़ दो ना। 10 रुपया है, 20 रुपया है।
दो। शगुन को कहीं पैसा मिलता है ना, इसका पापा का रखा हुआ तो हमको दे देती है। इसको लगता है कि मम्मा को ज़्यादा ज़रूरत है। ये दुकान जाएगा, कहाँ जाएगा और क्या खरीदोगे पहले बताओ, क्या लोगे? लो ना, कहीं पैसा छीनने आया है। जब घर में बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो जो माँ होती है ना, सिंगल मदर, उसका तबीयत खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। अब क्या, वो आदमी भाग गया, लेट से उठा, दवाई लाने में आधा एक घंटा लगाया, उसके बाद चला गया, कोई मदद भी नहीं किया। और अभी पूरा घर का काम बचा है, बस रात का रूखा सूखा था जो सब लोग खाएं, हम तो ना के बराबर खाएं क्योंकि बहुत कम बचा था। अभी काम इतना है ना, अब पता नहीं, हमको लग रहा है हम भी बीमार हो गए, हमको खुद लग रहा है खाली बस चादर तान के सोए रहे, लेकिन ऐसा करने से तो होगा नहीं। अब बच्चा है ना, वो सब समेटेंगे और सब खराब करेगा। कपड़ा धो लिए किसी तरह, अभी आए हैं किचन में खाना बनाने के लिए, और पोछा का पानी लेके आए हैं। कभी कभी अच्छा नहीं लगता, एकदम लगता है ना कि कब तक चलेगा ऐसे और कब तक हो पाएगा, क्योंकि ऐसे समय में ना बहुत अजीब लगता है, लगता ही नहीं कि कुछ हो पाएगा अब मेरे से एकदम, क्योंकि मेरा भी शरीर एकदम थका थका रहता है हर समय, एनी टाइम, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है लाइफ में। सब कुछ ठीक लग रहता है ना, तो ठीक लगता है, एक झूठी तसल्ली मन को देते हैं कि चलो ठीक है, और एनर्जी फील होता है कि चलो सारा काम कर लेते हैं। मगर यही जब ऐसा माहौल होता है, सारा काम अपने आप लगता है ना, भारी भारी लगता है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे अकेले। उधर सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको आजकल ना बाबू करवा रहा है, बाबू एकदम नहीं समझ रहा है कुछ भी चीज़ को। अभी हम इधर है तब तक उसके साथ मार पीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा, मार धकेल देता है, जोर जोर से मारने लगता है, जितना चीज़ उस रूम में हम ठीक करके आए सबको फेंक देता है। बहुत खलता है, लगता है कि काश एक आदमी कोई साथ में होता ना, तो थोड़ा देर के लिए सही बच्चों को देखता ना, तो हम अपने आप को टाइम देते, तो थोड़ा सा आराम लगता। इधर मेंटली बहुत ज़्यादा एकदम अजीब लगता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपना तकलीफ, लेकिन बहुत जैसे जैसे बच्चा और बढ़ रहा है, उसका एक्टिविटी और बढ़ रहा है ज़्यादा, और परेशानी हो रहा है। दिन भर चिल्लाते रहते, बाबू बाबू, बाथरूम में है तो किचन में बदमाशी करता है, किचन में रहते तो उधर करता है, और पूरा टाइम एकदम शाम होते होते इतना थक जाते हैं ना, रात का खाना नहीं बना पाते, मन नहीं करता, एकदम इच्छा नहीं करता है, भूखे सो जाते हैं हम कि नहीं खाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, बस बच्चा लोग को कुछ खिला देते हैं। और किसी तरह घर का पोछा उछा किए, झाड़ू उड़ू लगाए दोनों रूम का, और दाल बनाए थे, तो इन लोग दोनों को दाल पिला दी है, ठीक है। उसके बाद बनाए सब्जी और भात बनाया, चढ़ा हुआ ही है, सीटी लगेगा भात में। और शगुन टीवी देख रही थी बेचारी बच्ची, इसको टीवी भी नहीं देखने दिया, रिमोट छीन लिया, बहुत मारा झोंटी उटी पकड़ के, बेचारी फिर यहाँ आके सोई, बुखार अभी भी है। और ये लड़का देखिए, केचप खा के पूरा मुंह में पोंछ लिया है, और उधर जितना तरफ ना सब फैला दिया है। मैं कपड़ा फैलाई थी कुछ कुछ, उसको खींच के नीचे पसार दिया है, इधर उधर, क्या बोले, एकदम पागल लगता है इसे। आप ही लोग कुछ बोलिए इसके बारे में कि इसको कैसे सुधारा जाए। ए अब तुम अपने पापा को मारा था? पातल को मारना था, आपको पातल को मारना था। हाँ, फादर को मारा था, अपने फादर को मारा था बोल रहा है। क्यों को मारना था? क्यों मारा था फादर को? नहीं, सोली बोल रही थी, सोली बोल रहा था। हाँ, सोली। मार लेगा तो सोली बोलेगा तो क्या हो गया? अभी 3 बज रहा है ना, और किस तरह इन लोगों को खाना खिलाए हैं और सोया है। देखिए सो नहीं पा रही है, बहुत ही अजीब तरीके से। अभी भी बहुत ज़्यादा फीवर है, ठीक है, दवाई उवाई देने से भी कम नहीं जा रहा। बहुत रात में ऐसी हालत थी ना, मतलब इतना गंदा हालत था फीवर से कि ऐसा लग रहा था कि आदमी इंतज़ार करता है कि कब सुबह होगा और बच्चा को लेके सीधे डॉक्टर के पास जाए, है ना।
वो गया सुबह दवाई दुकान से, है ना, दवाई दुकान से एक दवाई लेके आया, बुखार का सिरप, पैरासीटामोल, अभी रख दिए उधर है, वो ला के दिया, उसको दिए, फीवर नहीं उतरा, क्योंकि नॉर्मल फीवर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है और पैर हाथ दर्द कर रहा है, और फीवर एकदम हाई लेवल पे, हमको लगता है कि 100 से ऊपर टेम्परेचर होगा इसका। उसको हम फ़ोन किए कि आके इसको कम से कम ले जाओ, ब्लड टेस्ट करवा लो, है ना। बोल रहे हैं हम रात को आएंगे, दवाई लेते आएंगे, उसके बाद नहीं बुखार कम होगा तो फिर कल हम ले जाएंगे डॉक्टर के पास, है ना। आप सोचिए, एक रात ऑलरेडी बीत गया, एक दिन ऑलरेडी बीत रहा है, आज रात फिर से देखा जाएगा, उसके बाद कल सुबह तक वो डिसाइड करेगा कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। और ये सारी चीज़ें हम आज से नहीं, हमेशा से झेलते हैं, हमेशा। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस पे बीतता है ना सिर्फ वो जानता है, बस यही सब चीज़ बच्चों की वजह से ना हमको बहुत बुरा लगता है इस आदमी का व्यवहार। हम इतने सालों में कभी हमको किसी बीमारी के लिए, फीवर हो गया, कोई चीज़ हो गया, कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया है। छोटी छोटी बीमारियां हम ऐसे ही ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ है नहीं। लेकिन बच्चा लोग को भी नहीं करता है ना, तब मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल बाबू अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है, उसका भी सर्दी खांसी है ही कंटिन्यू, इतना परेशान कर रहा है, और खुद भी हो रहा है। इधर सगुन भी परेशान है, स्कूल छूटा है, इसको जैसा लग रहा है, प्लस हमको आज पूरा दिन मतलब कैसे हम बिता रहे ना हम ही जानते हैं। रात में सोचिएगा अगर फीवर बढ़ जाएगा तब वो आदमी क्या करेगा, रात भर जाग के है, और इतना मन खराब है ना कि सोया नहीं जा रहा है, बैठ बैठ के दिन गुजार रहे। इतना लापरवाह आदमी को कैसे हो सकता है बताइए, क्या अपना ही बच्चा लोग को। और हम जब अभी बोले, कहता है कि तो क्या कहती है, नौकरी छोड़ दे, बताइए नौकरी जरूरी है कि तुम्हारा बच्चा जरूरी है? अच्छा, आप सभी में से सब लोग नौकरी करते होंगे, तो क्या घर में कोई ऐसा बीमार पड़ता है तो नौकरी ही पहले जरूरी हो जाता है कि वो काम छोड़ के पहले जो जरूरी वो करते हैं? और ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे बीमारी के लिए कुछ ऐसा सीन हो जाए तो उसके लिए भी छुट्टी नहीं होता है? ये ऐसा करेगा ना कि एहसान कर रहा है आप पे, है ना। हम दूसरे जगह से बच्चे को लाए, किसी और का है, और ये एज अ फादर इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, तो मेरे पे एहसान जमाता है। अभी कह रहा है इसको एंटीबायोटिक दे दो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, मतलब ना खुद ही डॉक्टर बनता है, खुद ही। अगर ठीक है कुछ बीमारी नहीं भी है ना, अभी कितना जोर से डेंगू मलेरिया ये सब फैल रहा है, हाँ, और लक्षण पूरा वही लग रहा है, कुछ नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, तो उसके थ्रू बुखार नहीं आ सकता है। चक्कर, उल्टी, हाथ पैर दर्द करना, सुस्त हो जाना, बैठ नहीं रही है, चक्कर चक्कर कर रही है, और ये सारी चीजें सब वही है। और जिसको मलेरिया टाइफाइड होता है ना, वही जानता है उसका बॉडी कैसा कैसा रिएक्ट करता है। इतना लापरवाह आदमी ना होता है दुनिया में। पढ़ा लिखा अच्छा शकल अच्छा थोबड़ा वाला आदमी लोग भी ऐसा होता है। मन मेरा इतना खिसियाता है ना कि क्या बोले, लेकिन मजबूर है, बस समय तो जरूरी बदलेगा।